राधे राधे दोस्तों, जैसे कि होली का माहौल बन चुका है और हमारे ब्रज के अंदर यानी कि मथुरा और वृंदावन में होली के सेलिब्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको वहाँ के सारे सेलिब्रेशंसों की डिटेल के साथ में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे कि टाइमिंग, लोकेशन, डेट्स एक्सेट्रा। और साथ में जानेंगे हम कन्वेंस के बारे में, होटल्स के बारे में और गर्ल्स का जाना सेफ रहेगा या नहीं, सारी बातें इसी वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 7 मार्च को है लड्डू होली, तो आप पहुंचिए बरसाना में राधा रानी जी के मंदिर पर, जिसे लाडली मंदिर भी बोलते हैं। वहां पर आप पहुंच जाइए सुबह 10 बजे के आसपास। तो पहले पहुंचिए आप मंदिर परिसर में, वहां पर खेली जाती है अमेजिंग होली। वहां पर लोग आपको नृत्य संगीत करते हुए नजर आएंगे, होली सेलिब्रेट करते हुए लोग नजर आएंगे। वहां का जो माहौल होता है वो बड़ा ही अमेजिंग होता है, यानी कि आप सुबह से लेकर शाम तक आप इस सेलिब्रेशन को एंजॉय कर सकते हो। वहां पर आप 10 बजे से लेकर 4 बजे तक होली सेलिब्रेट कीजिए, राधा रानी जी के मंदिर में जाकर दर्शन कीजिए। उसके बाद आप परिसर में आ जाइए 4 बजे के आसपास। 4-5 बजे वहां पर लड्डू होली का सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है। बरसाना से आए हुए पंडा जी और वहां के पंडा जी मिलकर परिसर में खड़े होकर लोगों के ऊपर लड्डू की बौछारें करते हैं, जिन्हें लोग लड्डू को कैच कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। वहाँ का ये नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत होता है और इसी तरह हर साल यहाँ पर लड्डू होली सेलिब्रेशन की जाती है। लेकिन दोस्तों इस बार आप लोगों के लिए थोड़ी सी दुखद की बात है कि इस बार ये सेलिब्रेशन वापस सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। जी हाँ, यानी कि जो परिसर में खड़े होकर लोगों के ऊपर लड्डू की बौछारें की जाती थी, सिर्फ वो चेंज कर दिया गया है। क्योंकि पिछली बार यही सेलिब्रेशन मनाते हुए कुछ लोगों की वजह से रेलिंग टूट गई थी और जिसकी वजह से कई लोगों को चोट लग गई थी। सो इस बार प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि लड्डू की बौछारें नहीं की जाएगी, सिर्फ मंदिर के अंदर समाज गायन के टाइम पर ही कुछ लड्डू की बौछारें की जाएगी लोगों के ऊपर, और बाकी के लड्डू सबों को 1 बाय 1 बांट दिया जाएगा। सो शायद आपको इस बार ये नज़ारा देखने को ना मिले और मुझे इसका बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि ये जो सेलिब्रेशन सेलिब्रेट किया जाता था वो मेरा फेवरेट था, हर किसी का ही फेवरेट था। लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रशासन ने जो फैसला लिया है वो सही होगा। बाकी इसके अलावा आप वहाँ पर होली सेलिब्रेट कर पाओगे और बाकी के जो एक्सपीरियंस है वो आप वहाँ पर ही जाकर ले सकते हो। वहाँ का क्या फैसला रहेगा, किस तरीके से होली लड्डू सेलिब्रेट की जाएगी, वो तो वहीं जाके देखना पड़ेगा इस बार आपको। और 8 मार्च को है लठमार होली, वो भी बरसाना के अंदर ही सेलिब्रेट की जाती है, राधा रानी के टेम्पल पर ही। तो उसके लिए आपको रंगीली गली में पहुंचना होगा। रंगीली गली में सेलिब्रेट की जाती है ये लठमार होली। अगर आपको होली सेलिब्रेट करनी है तो आप 12-1 बजे यहाँ पर पहुंच जाइए। आप जैसे यहाँ पर पहुंचेगा मंदिर परिसर से 2 किलोमीटर पहले से आपको लोग होली सेलिब्रेट करते हुए नजर आ जाएंगे और पूरे रास्ते पर आपको 1 से 2 इंच की मोटाई तक रास्तों पर गुलाल पड़ा हुआ नजर आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। लोग वहाँ पर होली को इतनी अच्छे से सेलिब्रेट करते हो, इतने लोग होते हैं। आपको वहाँ पर पूरे रास्ते में कई झांकियाँ भी देखने को मिलेगी, लोग नृत्य संगीत करते हुए भी नजर आएंगे और होली को सेलिब्रेट करते हुए भी नजर आएंगे। तो होली सेलिब्रेट करते हुए आइए और राधा रानी जी के मंदिर पर पहुंचिए, वहाँ पर राधा रानी जी के दर्शन कीजिए और फिर 4 बजे के आसपास पहुंच जाइए आप रंगीली गली में। आप पहुंच जाइए रंगीली चौक पर, यहाँ पर आपको लठमार होली का सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करते हुए लोग नजर आएंगे। टाइम पर पहुंच जाइए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। अगर आप लेट जाओगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी यहाँ पर खड़े होने की। सो यहाँ का जो लठमार का माहौल होता है वो बड़ा ही अमेजिंग होता है। यहाँ की जो गोपियाँ होती है वो बड़े ही खूबसूरत वस्त्र धारण करके, श्रृंगार करके, गहने पहनकर यहाँ पर आती है और लठमार होली को सेलिब्रेट करती है, जैसे कि आप नज़ारा देख सकते हो। सो अगर आपको एक खूबसूरत लठमार होली देखनी है तो आप बरसाना पर पहुंचिए 8 मार्च को। फिर आप 9 मार्च को पहुंचिए नंदगांव में, वहाँ भी बड़ी ही अमेजिंग होली सेलिब्रेट की जाती है और लठमार होली भी सेलिब्रेट की जाती है। सो आप वहाँ पर पहुंच जाइए 8 बजे से 9 बजे तक। आप सबसे पहले पहुंचिए नंद बाबा टेम्पल पर, वहाँ पर आपको बड़ी अमेजिंग होली सेलिब्रेट करते हुए लोग नजर आएंगे। वहाँ पर लोग रंगों से, गुलालों से होली सेलिब्रेट करते हुए आपको लोग बड़ी अमेजिंग तरीके से नजर आएंगे। वहाँ का जो होली का ये माहौल होता है वो बड़ा ही अमेजिंग होता है। लोग आपको नाचते कूदते हुए, फोटोग्राफ क्लिक करते हुए, वीडियोस बनाते हुए वहाँ पर नजर आएंगे। सो यहाँ पर होली का माहौल जो होता है वो बड़ा ही अमेजिंग होता है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पर 4-5 बजे एक जाव करके कुछ प्रोग्राम होता है, नाम शायद सही से मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है 4-5 बजे, जिसमें बरसाना से आए हुए पंडा जी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर फिर होली सेलिब्रेट करते हैं बड़ी अमेजिंग तरीके से। वो माहौल तो देखना बनता है। उसके बाद वही पंडा जी नीचे रंगीली चौक पर पहुंचते हैं, जिसे लठमार होली चौक भी कहा जाता है। वहां पर आपको देखने को मिलेगी लठमार होली, लेकिन आप वहां पर जगह बनाने के लिए टाइम पर पहुंचे नहीं, वरना आपको बाद में वहां पर जगह नहीं मिलेगी। आप वहां पर जाकर किसी भी छत पर जगह बना सकते हो और इस लठमार होली के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हो।
सो अगर आपको नंदगांव की लठमार होली सेलिब्रेट करनी है तो 9 मार्च को यहाँ पर पहुंच जाइए। फिर 10 मार्च को पहुंचिए आप वृंदावन में बांके बिहारी जी के टेम्पल पर। वहां पे खेली जाती है फूलों की होली। उस दिन रंग बन्नी एकादशी, उस दिन बांके बिहारी जी के मंदिर में खेली जाती है अमेजिंग होली। लेकिन ध्यान रखिएगा मंदिर के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए अगर आपके पास में छोटे बच्चे हो या फिर एज में ज्यादा बूढ़े हो, उन लोगों को ना लेकर जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए आपको दिक्कत आ सकती है। और अगर किसी को रंग से एलर्जी है तो वो यहाँ पर बिल्कुल ना जाए, प्रशासन की सख्त मना है। सो यहाँ पर आप पहुंच जाइए सुबह 8 से 9 बजे तक। यहाँ पर आपको बड़ा ही अमेजिंग होली का माहौल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप होली को सेलिब्रेट कीजिए। अगर आप थोड़े से नज़ारे देखना चाहते हो तो आप दर्शन करने के चक्कर में ना पड़े। जैसे आप मंदिर के अंदर एंटर करोगे तो थोड़ा साइड में होके और वहाँ के माहौल को एंजॉय करिए। अगर आप दर्शन करने के चक्कर में रहोगे तो आपको लाइन में बिल्कुल नहीं रोकने दिया जाएगा, आपको तुरंत के तुरंत मंदिर के बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मंदिर इतना बड़ा नहीं है जो इतने लोगों को संभाल सके। यहाँ तक कि आप जब मंदिर पर जाओगे तो वहाँ पर इतनी लंबी लाइन आपको देखने को मिलेगी कि आपका घंटों में नंबर आएगा। सो आप यहाँ पर 8 से 12 बजे तक जा सकते हो होली सेलिब्रेट करने। उसके बाद में मंदिर बंद हो जाता है, फिर 4:30 बजे के आसपास खुलेगा। सो आप 12 बजे से पहले यहाँ पर होली सेलिब्रेट कर लीजिए। यहाँ पर होली सेलिब्रेट करने के बाद आप निकलिए मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल पर। वहाँ पर भी बड़ी अमेजिंग होली सेलिब्रेट की जाती है। सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर स्टेज लगा होता है जिसमें कई अलग अलग तरीके के सांस्कृतिक प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। और स्टेज के बाहर पानी की बौछारें आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर लोग होली को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर डीजे वगैरह भी लगे रहते हैं जो आप नाचने का आनंद ले सकते हो, होली सेलिब्रेट कर सकते हो। यहीं पर आपको 4-5 बजे के आसपास लठमार होली का भी प्रोग्राम देखने को मिलेगा। बाकी का आप पूरे मंदिर को भी घूम सकते हो, क्योंकि वो भगवान कृष्ण जी का जन्म स्थान है। सो आपको वहाँ पर होली सेलिब्रेट करके बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अगर आपने टाइमिंग का ध्यान रखा तो आप ये दोनों होलियों को सेलिब्रेट कर सकते हो। अब 11 मार्च को पहुंचिए आप गोकुल में। आप वहां पर सबसे पहले पहुंचिए मंदिर पर जिसका नाम है श्री नंद किला, जिसे नंद भवन भी बोलते हैं। वहां से निकाली जाती है झांकी गोकुल के अंदर। बड़ी ही अमेजिंग झांकी निकाली जाती है वहां पर। ये 2-3 घंटे की झांकी होती है जो पूरे गोकुल में निकाली जाती है। यहाँ पर अलग अलग रूप लोगों को दिया जाता है और कृष्ण बलराम जी भी बनाए जाते हैं। और वहाँ की जो गोपी होती है वो भी बड़े खूबसूरत वस्त्र धारण करके वहां पर आती है और अपने हाथों में छड़ी लेकर आती है और वहां पर लोगों को छड़ियां मारती हुई पूरी झांकी के अंदर चलती है। सो ये जो नज़ारा होता है वहाँ का वो बड़ा ही अमेजिंग होता है। पूरे रास्ते में जितने भी वहाँ के लोग होते हैं, जो दुकानदार होते हैं या फिर चलने फिरने वाले लोग होते हैं, वो अपने हाथों में फूलों को लेकर रखते हैं। और जब ये झांकी वहां से गुजरती है तो लोगों के ऊपर ये बौछारें की जाती है फूलों की। सो ये नज़ारा होता है वो बड़ा ही अमेजिंग होता है। और वहाँ की जो ये गोपी होती है वो लोगों के छड़ी मारती हुई निकलती है। सो सच बता रहा हूँ, ये जो माहौल होता है वहाँ का वो बड़ा ही अमेजिंग होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर ये झांकी पहुंचती है कृष्ण पंडाल पर। वहां पर जाकर कृष्ण जी को वहां पर पधराया जाता है और वहां पर आपको बड़ा ही अमेजिंग माहौल देखने को मिलेगा। वहां पर टेंट लगे होते हैं, डीजे लगे होते हैं, स्टेज लगा होता है। वहां पर आपको कृष्ण राधा के संग होली सेलिब्रेट करने को मिलती है। और वहाँ की जो गोपी होती है वो सभी के साथ में छड़ी मार होली सेलिब्रेट करती है, जैसे कि आप देख सकते हो। और जो ये छड़ी मार होली है वो मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। मैं यहाँ पर कई बार इस होली को सेलिब्रेट कर चुका हूँ। यहाँ पर जो कृष्ण राधा सभी के साथ में जो होली खेलते हैं उसकी फीलिंग तो बड़ी ही अमेजिंग है। यहाँ का माहौल आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। आप यहाँ पर अपनी फैमिली को लेकर जरूर जाए। कोशिश करिए आप यहाँ पर टाइम से निकल जाए और पहुंच जाइए रमन रेती। वहां पर भी बड़ी अमेजिंग होली सेलिब्रेट की जाती है इसी दिन। मैं आपसे एक होली के बारे में और डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर खेली जाती है एक विडो होली, जो कि खेली जाती है गोपीनाथ टेम्पल पर। ये होली बहुत ही खूबसूरत होती है और बहुत ही अलग ही हटके होती है। यहाँ पर जो होली सेलिब्रेट करती है वो होती है विधवाएं, जो कि खेली जाती है अलग अलग फूलों से। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप फूलों की होली खेलना चाहते हो तो इस होली को ज्वाइन कीजिए। और यहाँ का जो माहौल होता है वो बड़ा ही अमेजिंग होता है, क्योंकि यह होली विधवाओं के साथ में सेलिब्रेट की जाती है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप गर्ल्स हो तो इस होली को सेलिब्रेट जरूर कीजिए, क्योंकि इन माताओं के साथ में होली सेलिब्रेट करके आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और इनसे बात करके आपको जिंदगी का वो ज्ञान मिलेगा जो अभी तक आपने नहीं लिया होगा। जब मैंने ये होली सेलिब्रेट की थी तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ था यहाँ पर। सो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस होली को जरूर ज्वाइन कीजिए और कोशिश करिएगा कि अपनी बहन, पत्नी, माता को यहाँ पर ला सको। एक्चुअली बात ऐसी है कि इसकी डेट है जो कंफर्म नहीं हो पाती है। उसके लिए आपको यहाँ पर मंदिर पे जाना होगा छड़ी मार होली के आसपास में और मंदिर के पंडित जी से डेट पूछनी होगी कि कब यहाँ पर सेलिब्रेट की जाएगी। और अगर आपको यहाँ की डेट जाननी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ की डेट कंफर्म होगी मैं स्टोरी पे
लगा दूंगा। तो आइए जानते हैं बाकी प्रोग्राम्स के बारे में। 12 मार्च को आप जा सकते हो बांके बिहारी जी के टेम्पल पर, वहां भी उस दिन होली सेलिब्रेट की जाएगी। इसके अलावा आप वृंदावन के बाकी मंदिरों में भी जा सकते हो, वहां पर दर्शन कर सकते हो और कई जगहों पर होली सेलिब्रेट की जाती है, उनको एंजॉय कर सकते हो। इसके बाद 13 मार्च को है होलिका दहन। उस दिन आप जाइए गाँव फालेन में, वहां पर खेली जाती है बड़ी ही अमेजिंग होली और अलग टाइप से होली। वहां पर अलग अलग गांव से झांके लेकर आते हैं फालेन विलेज में और पहलान मंदिर पर जाकर वहां पर होली सेलिब्रेट की जाती है। यहाँ पर आपको बड़ी अमेजिंग झांके देखने को मिलेगी। कोई घोड़ियों को नचाते हुए नजर आएंगे, कोई डीजे पे नजर आएंगे, कोई ट्रैक्टरों पे अलग अलग टाइप के डीजे लेकर आते हैं, कोई ढोल नगाड़े लेकर आते हैं और पूरी गलियों में आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर अलग टाइप से आपको होली सेलिब्रेट करने को मिलेगी। बड़े ही नृत्य संगीत होते हैं यहाँ पर भी। और फिर ये होली को सेलिब्रेट करते हुए पहुँचते हैं पहलान मंदिर पर। फिर वहां पर जाकर ये होली को सेलिब्रेट करते हैं मिलकर, 1 बाय 1 एक एक झांकी मंदिर के पास में दिखाई जाती है और सब मिलकर होली को सेलिब्रेट करते हैं। सो ये होली को ज्वाइन करने के लिए आप पहुंच जाइए यहाँ पे 4 बजे के आसपास पहुंच जाइए। 4-5 बजे ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है और शाम के 7 बजे तक चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक मेला लगा होता है, वहां पर भी आप आसपास घूम सकते हो, खाने पीने का आनंद ले सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आप स्टे करिए और स्टे करने के लिए आपको किसी होटल की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस गांव की यही एक खासियत है कि आपको यहाँ पर लोग अपने घरों में रखते हैं। जी हाँ, यहाँ पर इतना प्यार प्रेम है कि जो भी आए हुए लोग होते हैं उनको लोग अपने घरों में पनाह देते हैं, खाना खिलाते हैं, सुलाते हैं और फिर उसके बाद में जब होली का दहन होता है तो जगा कर लेके जाते हैं और वो सेलिब्रेशन दिखाते हैं। सो यहाँ का जो ये माहौल है वो बड़ा ही अमेजिंग है। सो आप यहाँ पर किसी के भी घर पर स्टे करिए और वहां पर सोइए और 2-3 बजे के आसपास पहलान मंदिर पर आ जाइए जहां पे ये होली बनी हुई है। यहाँ पर आकर अपनी जगह बना लो, किसी की छत पे भी आप जाके खड़े हो सकते हो या फिर पास में जाके बैठ सकते हो, क्योंकि अगर आप लेट आए तो यहाँ पर आपको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 4-5 बजे के आसपास बड़ा ही अमेजिंग नज़ारा। यहाँ पर जो ये 25 फीट की होली है वो जलाई जाती है और यहाँ के जो मोनू पंडा जी है वो इस होली के अंदर जलती हुई होली के अंदर से होकर निकलते हैं। सो जो ये नज़ारा होता है वो बड़ा ही अमेजिंग होता है। सो आप यहाँ पर टाइम पर पहुँचे और अपनी जगह बना ले, क्योंकि ये जो नज़ारा होता है वो कुछ ही मिनटों का ही होता है और जो ये आग से निकलने वाला का सीन होता है वो तो सेकंडों का होता है। अगर आपने चूक कर दी तो समझ लीजिए ये नज़ारा आपकी नज़रों से निकल जाएगा। सो होली का दहन के दिन आप फालेन में जाकर होली को सेलिब्रेट कीजिए। इसके बाद तो 14 मार्च को पूरे इंडिया के अंदर ही होली सेलिब्रेट की जाएगी, लेकिन आप जा सकते हो मथुरा के अंदर द्वारकाधीश टेम्पल पर, वहां पर खेली जाती है बड़ी अमेजिंग होली। वहां पर आप पहुंचे सुबह 8 बजे के आसपास। जैसे आप वहां पर पहुंचोगे वहां की गलियों में होते हुए तो वहां पर भी आपको होली के बड़ी अमेजिंग नज़ारे देखने को मिलेंगे। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर आपको गली के अंदर ही लोगों की भीड़ नजर आएगी होली सेलिब्रेट करते हुए। वहां पर देसी विदेशी हर तरीके के लोग आपको देखने को मिलेंगे। गलियों में होते हुए आप पहुंच जाइए द्वारकाधीश टेम्पल पर, वहां पर होली सेलिब्रेट की जाती है बड़ी अमेजिंग तरीके से। वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ में लोग गाना गाते हैं और होली को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि आप नज़ारा देख सकते हो। तो वहां पर आप द्वारकाधीश जी के दर्शन भी कीजिए, होली सेलिब्रेट कीजिए और फिर वहां से निकल जाइए रिवर किनारे। यहाँ पर होली सेलिब्रेट करने के बाद में आप मंदिर के सामने से जो गलियां जा रही है कहीं, वहां से निकलिए और पहुंच जाइए रिवर किनारे। वहां पर भी आपको बड़ा ही अमेजिंग माहौल देखने को मिलेगा। लोग आपको नदियों के किनारों पर बैठे हुए मिलेंगे और वहाँ के आसपास के मंदिरों को भी आप दर्शन कर सकते हो और वहाँ पर होली सेलिब्रेट भी कर सकते हो और बोटिंग का आनंद भी ले सकते हो। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बाकी की और फंक्शनों के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ होटल्स के बारे में। वृंदावन की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इस होटल में मिलेंगे आपको सबसे अच्छे रूम। यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी अवेलेबल है। होटल में 40 से 50 रूम अवेलेबल है। होटल के अंदर आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा जहाँ पर आप बैठ के खाना पीना खा सकते हो। इस होटल के जो रूम है वो नीट और क्लीन है, वह भी अटैच बाथरूम के साथ। यहाँ पर ग्रुप के लोगों को होली सेलिब्रेट करने के लिए भी हॉल और पार्क अवेलेबल करवा देते हैं और इस रूम के जो प्राइस है वो 1000 रुपए है और वो भी किसी भी सीजन में चेंज नहीं होते हैं। अगर आप होली पर भी जाओगे तो आपको सेम प्राइस में मिलेगा 1000 रुपए में। अब बात कर लेते हैं कन्वेंस के बारे में। कन्वेंस तो आपके लिए अपना ही कन्वेंस सबसे बेस्ट रहेगा वहाँ पर। वैसे तो आप ट्रेन से, फ्लाइट से, बसों से और अपनी गाड़ियों से वहाँ पर इजीली पहुँच सकते हो, लेकिन अगर वहाँ के प्रोग्राम्स आपको अटेंड करने हैं तो खुद का कन्वेंस लेकर जाओ, वो सबसे बेस्ट रहेगा। हालांकि आपको हर जगह पर कहीं भी जाने के लिए वहाँ पर लोकल ई रिक्शा भी मिल जाएंगे जो आपको हर जगह पर पहुँचा देंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके चार्जेस जो होते हैं उस टाइम पर वो ज़्यादा ही मिलेंगे आपको।
और हर जगह पर कन्वेंस ढूंढने के चक्कर में आप लेट भी हो सकते हो। इसलिए अपना कन्वेंस लेके जाओगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। और खास करके अगर आप अपनी बाइक से जा रहे हो तो बहुत अंदर तक आपको जाने को मिलेगा, वरना अगर आप कार से जा रहे हो तो आपको कई किलोमीटर तक बाहर ही आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। और जान लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास जो फीमेल्स के आते हैं वो यही आते हैं कि भैया गर्ल्स का जाना सेफ है या नहीं। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। देखिए, होली वाले दिन अगर आप अपने मोहल्ले के अंदर भी होली सेलिब्रेट करने के लिए बाहर निकलते हो अपने मोहल्ले में, तो आपको पता होगा कि आप कितने सेफ हो या नहीं हो। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने मोहल्ले से ज्यादा ब्रज के अंदर सेफ हो। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि वहां पर कोई आपके ऊपर रंग ही ना डाले तो ऐसा नहीं हो सकता। देखो, ब्रज के अंदर आप अगर जाओगे तो आपके ऊपर लोग रंग डालेंगे ही डालेंगे। हाँ, अपनी सेफ्टी के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप कोशिश करिए कि आप ग्रुप में जाए और कोशिश करिए कि आपके साथ में कोई मेल भी हो, और अगर नहीं है तो आप जो लड़कों के झुंड होते होली सेलिब्रेट करते हुए उनके बीच में ना घुसे, ज्यादा लड़कों से फ्रैंक ना होए। अब वहाँ पर कई फैमिली आती है, उनके साथ में आप होली सेलिब्रेट कर सकते हो, या फिर आप पर्सनली भी होली सेलिब्रेट को एंजॉय कर सकते हो, लोगों के नज़ारे देख सकते हो और नृत्य संगीत का आनंद ले सकते हो। बाकी आपको और कोई प्रॉब्लम ऐसी वहाँ पर नहीं आएगी। वहाँ पर हर जगह पर पुलिस होती है और भैया योगी जी का राज है, अगर कोई भी गड़बड़ी करता हुआ पकड़ा गया तो समझ लो उसकी वाट लग गई। तो इसलिए आप बिंदास होकर आइए। अगर यही सोचते रहोगे तो आप कभी भी ब्रज की होली को नहीं देख पाओगे, एंजॉय नहीं कर पाओगे और हमेशा यही सोच सोच के पछताते रहोगे। तो बिंदास होकर आए और कोशिश करें आप ग्रुप बनाकर आए। तो आइए जान लेते हैं बाकी प्रोग्राम्स के बारे में। देखो, होली के बाद में भी बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। होली के बाद में आपको 15 मार्च को बनाया जाएगा हुरंगा, बलदेव शहर में दाऊ जी के टेम्पल पर। ये जो हुरंगा है वो वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं इस होली को सेलिब्रेशन करने के लिए। यहाँ का जो माहौल होता है वो बड़ा ही अमेजिंग होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। इस होली को सेलिब्रेट करने के लिए आप पहुंच जाए यहाँ पर सुबह 9 बजे, क्योंकि 11 बजे ये स्टार्ट हो जाता है और 2 बजे तक ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो 2-3 घंटे का प्रोग्राम होता है, इसलिए आप यहाँ पर टाइम पर पहुंचे। यहाँ पर 3 पार्टीशन बनाए गए हैं, जैसे कि वीआईपीओ के लिए, न्यूज वालों के लिए और नॉर्मल लोगों के लिए। आप टाइम पर यहाँ पर पहुंचे और अपनी जगह बना ले, नहीं वरना अगर आप लेट होते हो तो आपको यहाँ पर देखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मंदिर इतना बड़ा नहीं है जितने लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इतनी अमेजिंग तरीके से होली सेलिब्रेट की जाती है, इसे हुरंगा कहते हैं। यहाँ पे जो पंडा परिवार के लोग होते हैं वो होली सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ के जो फीमेल्स है वो मेल्स के कपड़े फाड़कर उनका हंटर बनाकर और उन्हीं के ऊपर मारती है, जैसे कि आप देख सकते हो। और इनके ऊपर केसियों के फूलों की बौछारें की जाती है, गुलाबों के फूलों की बौछारें की जाती है और चारों तरफ पानी के फुहारे चलाए जाते हैं और पूरे मंदिर के अंदर घुटनों तक पानी भर जाता है और वो पूरा कलरफुल हो जाता है। जो ये नज़ारा है ना यहाँ का, वो बड़ा ही अमेजिंग है, मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ का जो माहौल है वो बड़ा ही अमेजिंग है। अगर आपको हुरंगा देखना है तो आप बलदेव शहर आ जाइए दाऊ जी के टेम्पल पर। इसके बाद 16 मार्च को नंदगांव में मनाया जाएगा हुरंगा। आप वहां पर पहुंचे जहां पर पहले लठमार होली सेलिब्रेट की जाती थी रंगोली चौक पर, वहीं पर ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा हुरंगे का। तो 16 मार्च को आप यहाँ पर पहुंच जाइए और 17 मार्च को आप पहुंच जाइए जाओ में, वहां पर भी ट्रेडिशनल हुरंगा सेलिब्रेट किया जाता है। 17 मार्च को आप जा सकते हैं जाओ में। इसके बाद 18 मार्च को आप पहुंच जाइए मुखरई में, वहां पर होता है चरकुला का प्रोग्राम। यह प्रोग्राम भी बड़ा ही खूबसूरत सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर यहाँ की जो महिलाएं होती है वो प्रॉप्स के द्वारा डांस करती है अलग अलग, जिसका नज़ारा बड़ा ही अमेजिंग होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये चरकुला का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है 7 बजे के आसपास से इवनिंग में। वैसे इससे पहले आप जल्दी 4-5 बजे पहुंच जाओगे तो आपको वहाँ पर लठ मार का नज़ारा भी देखने को मिलेगा और कई नृत्य संगीत भी आपको देखने को मिल जाएगी टेम्पल्स के यहाँ पर। ब्रज के अंदर ये अलग ही प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके का डांस एक अलग ही छवि छोड़ता है आपकी नज़र में। अगर आप इस प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर पहुंच जाइए अपने टाइम पर। फिर 19 मार्च को आप पहुंच जाइए बठेन में, वहां पर भी हुरंगा को सेलिब्रेट किया जाता है बड़ी अमेजिंग तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो। इसके बाद 5 बजे के आसपास यहाँ पर हुरंगा स्टार्ट हो जाती है, जिसका नजारा देख कर आप हैरान हो जाओगे। अलग ही टाइप से यहाँ पर हुरंगा को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी रैली निकाली जाती है, डांस करते हुए, नाच गीत करते हुए, हंसी मजाक करते हुए ये लोग निकलते हैं, होली को सेलिब्रेट करते हुए निकलते हैं और एक मैदान में जाकर फिर वहां पर ये हुरंगा सेलिब्रेट किया जाता है बड़ा ही अमेजिंग तरीके से। इसके बाद 20 मार्च को भी गुड़ो के अंदर हुरंगा सेलिब्रेट किया जाता है, वहां पर पहुंच जाइए। उस दिन भी आपको हुरंगा यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ का हुरंगा भी बड़ा ही अमेजिंग और अलग टाइप से सेलिब्रेट किया जाता है। दिन के टाइम अगर आप यहाँ पर पहुंचोगे तो आपको यहाँ पर नृत्य संगीत करती हुई महिलाएं नजर आएंगी। यहाँ पर चौक पर स्टेज लगा हुआ होता है जहाँ पर नृत्य संगीत करते हुए लोग नजर आएंगे, गीत गाते हुए लोग नजर आएंगे। यहाँ का माहौल भी बड़ा अमेजिंग होता है।
इसके बाद आप 21 मार्च को जाइए खैरा विलेज में। वहाँ पर बड़ा ही अमेजिंग मेला लगता है जिसमें सेलिब्रेट की जाती है अलग ही टाइप से होली। यानी कि वहाँ पर रैलियाँ निकाली जाती है, झांकियाँ निकाली जाती है भगवानों की। वहाँ पर जो झांकियाँ निकाली जाती है वो अलग ही टाइप की होती है, बड़ी अलग अलग प्रकार से वहाँ पर झांकियाँ निकाली जाती है। यहाँ तक कि लोग अपने गालों से भी धागा आर पार करके आते हैं। कृष्ण जी अपनी मुरली पर राधा का खड़ी रहती है, कुछ त्रिशूल पर लोग लेटे रहते हैं। इस टाइप से आपको वहाँ पर जो माहौल देखने को मिलेगा ना, झांकियाँ देखने को मिलेगी, वो आपका दिल जीत लेगी। बहुत भीड़ होती है वहाँ पर, तो 21 मार्च को आप वहां पर जरूर पहुंचिए। इसके बाद 22 मार्च को रंगनाथ जी के मंदिर में होली सेलिब्रेट होगी वृंदावन के अंदर। सो अगर आप इस मंदिर में होली सेलिब्रेट करना चाहते हो तो आप जा सकते हो। सो दोस्तों, ये थी ब्रज में होने वाले सभी होली के प्रोग्राम्स की सारी डिटेल्स, और यहाँ के जितने भी प्रोग्राम्स मैंने आपको बताया उनकी सभी की डेडिकेटेड वीडियोस भी मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। आप 1 बाय 1 सारी वीडियोस भी देख सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ई बुक के लिए मैंने नीचे लिंक डाल दिया है, आप जाकर डाउनलोड जरूर कीजिए। राधे राधे।